अयोध्या की धरती से एक संदेश आपका भी हो जाए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं माताध्वजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आज वीरों की इस पावन भूमि पर संसद के माध्यम से अयोध्या की पावन धरा से आकर के मुझे अपने वक्तव्य को रखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में कोटिशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ज्ञान की देवी भगवती मां शारदे के चरणों में वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित विद्वत संचरण, सम्मुख उपस्थित संत चरण के श्री चरणों में नमन करता हूं। और जो ज्ञान रूपी गंगा के इस सिंधु में अनंत ज्ञान रूपी संत रूपी श्वेत कमलों को प्रतिबिंबित कराकर इस सिंधु रूपी ज्ञान मंदिर को सजाया है, ऐसे हमारे संजय गिरी जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी ये भक्ति रूपी सनातन की शक्ति रूपी यात्रा अविरल प्रवाहित रहे और भारत अखंडता को प्राप्त करते हुए विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, ऐसी मंगल कामना करता हूं। मैं सिद्धपेट श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम से हूं, भगवान श्री हनुमान जी का चरण सेवक हूं, तो मैं हनुमान जी से ही अपनी बातों को आरंभ करता हूं। श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसी शक्ति है जो वर्तमान सदी में भारत की इस भूमि ही नहीं बल्कि संपूर्ण वसुधा के राजाधिराज के रूप में पूजित हैं और उनकी शक्ति से ही धरा संचरित हो रही है। तो ऐसी शक्ति, और हनुमान जी के अगर बारे में हम बात करें तो सबसे पहले उनकी ज्ञान की चर्चा होती है। तो भारत की भूमि जो है वो ज्ञान प्रधान है और ज्ञान मार्ग से ही भारत को हमारे भारत के पूज्य ऋषियों ने विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया है। भारत साधारण भूमि नहीं है, भारत प्रकृति प्रदत्त भूमि है। हिंद कुश पर्वत से लेकर के हिंद महासागर का जो भूखंड है वह भारत है, उसे हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुओं का रहने का स्थान है। और यह वह ऐसी पवित्र भूमि है जहां पर ऋषियों ने, संतों ने, देवताओं ने, मनीषियों ने अवतरण लिया है और पूरी वसुधा का नेतृत्व करके पूरी वसुधा को वसुधैव में बांधने का काम किया है। यह भारत की भूमि है। भारत पे जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति साधारण नहीं है। भारत वह भूमि है जहां के गुरुकुलों से एक हमारे ऋषि निकलते हैं, महर्षि पतंजलि, और संपूर्ण वसुधा को योग देकर के आरोग्य कर देते हैं। भारत के एक ऋषि महर्षि धन्वंतरी निकलते हैं, संपूर्ण वसुधा को आयुर्वेद देकर के पूरी वसुधा को आरोग्य कर देते हैं। भारत के एक ऋषि महर्षि कणाद जी निकलते हैं और उन्होंने आज के 4000 वर्ष पहले अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी खोज कर दी, पूरी वसुधा को विज्ञान दे दिया। भारत के एक ऋषि महर्षि सुश्रुत जी निकलते हैं, आज के 4000 वर्ष पहले उन्होंने 600 प्रकार के चिकित्सा पद्धतियों का आविष्कार किया, सर्जरी का आविष्कार किया। हमारी माता अपूर्वा जो महर्षि दधीच जी की धर्मपत्नी थी, उन्होंने आज के 7000 वर्ष पहले सर्जरी का आविष्कार किया, चिकित्सा पद्धति को ऐसी शक्ति दे दी, उन्होंने अपने ही पेट को फाड़ करके और महर्षि पिपलाद जी को जन्म दिया था। ये भारत की ज्ञान परंपरा है। भारत की जो शक्ति है, भारत के जो ऋषियों की शक्ति है, वो केवल माला भाला से चलने वाली नहीं थी। भारत की जो ज्ञान परंपरा थी इतनी अछूत थी कि भारत के एक एक ऋषियों ने भारत के स्वाभिमान को, भारत की अखंडता को, भारत की वैदिक परंपरा को संचालित करते हुए पूरी वसुधा को वसुधैव में बांधा और विश्व गुरु बनाया। भारत वह भूमि है। एक हमारे नैमिषारण्य में एक ऋषि हमारे निकले, महर्षि शुनक जी ने पहला गुरुकुल भारत में नैमिषारण्य में स्थापित हुआ और उस गुरुकुल में 88,000 शिष्य थे और इतना रिच गुरुकुल था भारत का। जब पूरी दुनिया में कोई ज्ञान के केंद्र नहीं थे, कोई भी विद्यालय और गुरुकुल नहीं था, उस समय महर्षि शुनक जी भारत के प्रथम कुलपति के रूप में स्थापित हुए वहां पर, और उनके 88,000 शिष्यों ने, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि क्या दिव्यमयी भारत रहा होगा।
भारत में उस समय 8 लाख गांव थे और उन ऋषि शिष्यों ने निकल करके भारत के एक एक गांव में गुरुकुल की स्थापना की। हमारे यहाँ 3 मात्र शक्तियों का पूजन होता है, माता सरस्वती, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, और इन तीनों शक्तियों की स्थापना हमारे ऋषियों ने एक एक गांव में स्थापित किया, एक एक गांव को कुटुंब बनाया। और वो कौन सा? हर गांव में हमारे भारतीय ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने गुरुकुल की स्थापना करी, मंदिर की स्थापना की, अखाड़े की स्थापना की। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता दुर्गा के रूप में हमारा गांव का एक एक बालक समृद्धता के साथ ज्ञान, भक्ति, आरोग्य और अखंडता के रूप में पुरुषार्थी बनकर के राष्ट्र के उन्नयन के लिए निकल पड़ता था। भारत जब खंडित था, विखंडित था, आप परिकल्पना करिए कि 1200 वर्षों से हम लोग गुलामी की यातनाओं को झेलते रहे, कितनी विषमताएं आई होंगी। लेकिन हम अनादिकाल से कहते हैं कि भारत कभी भी विषमताओं में खड़ा नहीं हुआ, हमें हमेशा खंडित करने के लिए काम किया गया। और जब जब हम खंडित होने के प्रयास में आए, तब तब ये भारत की भूमि है। हम लोग कहते भी है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम मानी, तब तब कोई ना कोई दैवीय सत्ता इस धरा पर आती है। हम अयोध्या की बात करते हैं कि समरसता सनातन में देखे कोई, हम कितने समरसतावादी हैं, हम कितने पूरी वसुधा को वसुधैव में बांध करके चलने वाले हैं। भगवान श्री राम ने अयोध्या की भूमि से निकल करके कीवट को गले लगाया, माता शबरी के जूठन बेर खाए, संपूर्ण कुटुंब को बांध करके भगवान रखे, तब हमारी संप्रभुता स्थापित होती है। आज 2 हमारे महान विभूतियों के सचित्र यहां पे प्रतिबिंब अंकित किए गए हैं। जब संपूर्ण भारतवर्ष में आतताइयों का राज्य हो गया, इस्लाम का राज्य हो गया, हमारे यहां तुर्की, अफगानी, ईरानी सब आकर के भर गए, और उस इस्लाम की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे पूज्य भगवान शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से निकल करके आते हैं और पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण को बांध दिया। उन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध करके उन्होंने जो अखंडता स्थापित की, वो आज हमारे बीच में पर्याय बना हुआ है। उसके बाद जब भारत में मुगलों की सल्तनत स्थापित हुई, उस समय भी मुगलों ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय शिक्षा पद्धति को खंडित करने का प्रयास किया। और उस समय में भगवान रामानंदाचार्य जी निकले और उन्होंने हर एक वर्ग को, समुदाय को, सबको शिष्यत्व प्रदान किया, सबको दीक्षा प्रदान की, सबको शिक्षित किया। और जब भारत का हर एक वर्ग शिक्षित हुआ, तो भारत की जो अखंडता की दिव्य ज्योति स्थापित हुई, वो आज हमारे बीच में उपस्थित है। लेकिन जब जब भारत की अखंडता संपूर्ण वसुधा में प्रतिबिंबित होती रही है, तब तब कुछ ऐसे इस्लामीकरण के लोग, मशीनरी के लोग ऐसे आते हैं जो भारत की अखंडता उनसे पचती नहीं है, भारत की समृद्धता देखी नहीं जाती, सनातन की शक्ति देखी नहीं जाती, तो कुठाराघात होता है। आज हमारे साथ वही हो रहा है। आज मैं बताऊं आपको, 2500 वर्षों में भारत की अखंडता कहां गई? 2500 वर्षों में भारत के करीब 22 खंड हुए। 1957 जो है 1857 की जब से क्रांति शुरू हुई, 1857 की क्रांति के बाद इन विखंडनकारियों ने भारत के 7 टुकड़े कर दिए। आज जो हमारा वर्तमान भारत है, सोचने का विषय यह है कि हमारा सनातन कहां है, हमारी जो संतों की पद्धति है, जो एक एक संत निकल करके पूरी वसुधा का उन्नयन करने वाले थे, वो शक्ति कहां पर है। आज जो वर्तमान भारत की परिदृश्य है, आज कश्मीर की हालात देखिए, आप बंगाल की हालत देखिए, आप केरला की हालात देखिए। आज जो वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत के 8 लाख गांव में से 2 लाख गांव माइनॉरिटी में चले गए, वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है। भारतवर्ष में आज 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जो है हिंदू माइनॉरिटी में पहुंच गया। भारत में आज केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के 36 प्रदेश हैं, 36 प्रदेशों में से 9 प्रदेशों में हिंदू माइनॉरिटी में पहुंच गया। हमारी सत्ता कहां जा, शक्ति कहां जा रही है, सनातन कहां दबा बैठा हुआ है। और ये इसलिए हो रहा है, मैं भ्राता संजय जी से बताना चाह रहा हूं कि आज जो ये स्थितियां भारत की आ रही हैं, ये हमारे एक ऐसी विषम स्थिति है कि हमारे भारत के ऋषियों ने ज्ञान परंपरा से भारत को विश्व गुरु बनाया, लेकिन उसके पीछे की जो शक्ति थी, भारत को उन्होंने सोने की चिड़िया बनाई। आज हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, लेकिन जो भारत की सोने की चिड़िया थी, उस विषय पर भी हमें सोचने की आवश्यकता है। आज इतना बड़ा महाकुंभ संतों का आपने यहां पर आयोजित किया, इसके पीछे ज्ञान की जो गंगा प्रवाहित हो रही है, उसके पीछे आपकी जो आर्थिक संरचना होगी, उस पर आपने बहुत विचार किया होगा। तो मैं चाहता हूं कि आज जो भारत की विषम स्थिति है, आज अभी हमारे अयोध्या के पास में एक मौलवी पकड़ा गया बाबा के नाम से, फर्जी बाबा के नाम से, और वहां हमारी बहन बेटियों के लिए पैसे लगाए गए कि 8 लाख रुपए में ये बेटी आएगी, 10 लाख रुपए में ये बेटी आएगी, 6 लाख रुपए में बेटी आएगी। छांगुर का नाम सुना होगा आप सभी ने। आज
मशीनरी सक्सेस क्यों है कि वो आज उनका एक पादरी एक जो है गांव में उतरता है और 4 व्हीलर से उतर करके किसी घर में गया, उनको 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। एक गरीब साधारण परिवार जिसके घर में 2 वक्त की रोटियां नहीं है, वो सीधे से क्रॉस पहन लेता है और अपने आप को सनातन की भाव से भुला देता है। ये हमारी विषमताएं हैं, लेकिन हमारी समृद्धता कहां छुपी हुई है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और मैं आपके मन से कहना चाहता हूं, पूरे देश भर के संतों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी अपने 13 अखाड़ों के संत चरणों से आह्वान करना चाहता हूं कि जिस तरह से ये संसद आज हमारी सजी हुई है, उसी तरह से सरकार के सम्मुख संपूर्ण सनातन परंपरा, संपूर्ण अखाड़े, हमारे सभी धर्माचार्य एक मंच पर आए और अपने मंदिरों को बचाने के लिए, अपने मठों को बचाने के लिए आह्वान करें। हमारी शक्ति साधारण नहीं है, हमारी चेतना शक्ति साधारण नहीं है, हमारे पास किसी भी धन दौलत की कमी नहीं है। हम एक एक गांव में आज ही गुरुकुल की स्थापना कर सकते हैं बिना सरकारी सहयोग के। क्यों? क्योंकि मैं तो मुझे 4 लाख मंदिरों के बारे में ज्ञात था। अभी पूज्य अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे सनातन धर्म के 4,32,000 मंदिर ऐसे हैं जो सरकार के संरक्षण में हैं। और आपको बताऊं जानकारी के लिए कि 3.5 लाख चर्च ऐसे भारत में हैं जो सरकार के संरक्षण से मुक्त होकर के मशीनरी के हाथों में हैं। भारत में 3 लाख ऐसे मस्जिद हैं जो सरकार के संरक्षण से मुक्त होकर के वक्फ बोर्ड के संरक्षण में हैं। अगर मस्जिदें वक्फ बोर्ड के संरक्षण में हैं, अगर हमारे जो है मशीनरी के संरक्षण में चर्च हैं, तो हमारे 4.5 लाख मंदिर सरकार के संरक्षण में क्यों हैं? और कौन से ऐसे मंदिर हैं? पद्मनाभम, सिद्धि विनायक, अयोध्या, मथुरा, काशी, ऐसे हमारे तिरुपति बालाजी, ऐसे ऐसे मंदिर हैं। आपको मैं ज्ञात कराऊं, अभी 2-4 साल पहले हमारे पद्मनाभम मंदिर के 2-3 खजाने खोले गए थे और उनमें इतनी संपत्ति थी कि हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को सालों साल संचालित कर सकते हैं। इतनी समृद्ध हमारी परंपरा है। हम ऐसा चाहें तो एक एक गांव में गुरुकुल की स्थापना कर सकते हैं। मैं एक अंतिम बातों के साथ विराम देना चाहूंगा कि अभी मैं अयोध्या की बात करूं। अभी बहुत ही जल्द समय में अयोध्या में भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें हमारे हर एक सनातनी भाई बहनों ने अपना आंशिक योगदान दिया है, अपना समर्पण दिया है। उसमें किसी मुसलमान ने सहयोग नहीं किया, किसी मशीनरी ने सहयोग नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट देखा, वहां के समाचार पत्रों में देखा, राम जन्मभूमि ने 1 वर्ष में 400 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स दिए हैं। 400 करोड़ रुपए। ये हमारी आर्थिक संरचना सरकार के पास जा रही है, हमारे पैसे जा रहे हैं। ट्रस्ट जो होता है नॉन डिफेंडेबल होता है। अगर हमने सनातन धर्म के लिए खर्च किया, सेवा के लिए खर्च किया, तो सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे 400 करोड़ रुपए, मैं कह रहा हूं कि एक गांव के एक प्रधान की जो 5 वर्षीय योजना में जो उनका सहयोग आता है, सरकार की तरफ से निधि आती है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए आती होगी। अगर एक प्रधान की एक 5 वर्षीय योजना में 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो अगर हमारा एक मंदिर श्री राम जन्मभूमि अगर चाहे तो अयोध्या के 400 गांव को गोद ले ले, तो एक एक गांव को वो प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रुपए देगा। और उन 1 करोड़ रुपए की लागत से हमारे हर एक गांव में गुरुकुल, विद्यालय, जो भी हम चाहेंगे वो खोलना प्रारंभ कर देंगे। इतनी समृद्धशाली हमारी परंपरा है। और इन पैसों का प्रयोग कहां हो रहा है? इन पैसों का प्रयोग सरकार करती है। सरकार क्या करती है? जो पैसे हमारे जाते हैं वो मिड डे मील योजना में आ जाते हैं। समय बहुत हो गया महाराज जी, 2 मिनट लेंगे। मिड डे मील योजना में आ जाती है। मिड डे मील योजना में आने के बाद उस पैसे का प्रयोग हमारे बच्चे कम करते हैं, उनके बच्चे ज्यादा करते हैं, और आने वाले समय में उनकी आबादी बढ़ती है, हमारी आबादियां घटती हैं और हम ऐसी विषम स्थितियों में आते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से एक बार पुनः, जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने एक अद्भुत अभियान चलाया था, पूज्य विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी सनातन की सदी है, धर्म की सदी है, और उस सदी में हम लोग आज बैठे हुए हैं और ये संत संसद के माध्यम से हम सभी विचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस अमृतमयी ज्ञान गंगा में एक ऐसी अमृत कलश निकलेगी जो भारत की छटा को बदलेगी और भारत पुनः इस मंच के रास्ते से होकर के विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करेगा। ऐसी मंगल कामना करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। रविदेव शास्त्री जी, मैं फिर सबसे अनुरोध करूंगा कि समय बहुत सीमित है और एक राउंड अभी और भी होना है, प्लीज। ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। संत संसद जयपुर की इस पावन धरा पर नेटवर्क 10 टीवी चैनल के माध्यम से आज 4था वर्ष पूरा हुआ है। मैं
इस पावन वेला पर इस नेटवर्क 10 के सीईओ और प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमों को इतना सुंदर प्रारूप देने वाले सनातन के आवाज जिन्होंने बुलंद किया है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री संजय गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं कि 4 साल आपने पूरा किया और निश्चित ही बहुत सुंदर विषय चल रहे हैं। समय काफ़ी हो चुका है और सभी महापुरुषों को कुछ न कुछ उद्बोधन देना है। पूर्ववर्ती महापुरुषों ने बहुत सुंदर भाव यहाँ पर दिए। जातिवादी नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। संजय जी, संत तो स्वभावतः राष्ट्रवादी है, संत स्वभाव से ही राष्ट्रवादी है। संत का जो वृत्ति है वो राष्ट्रवादी वृत्ति है, क्योंकि जो कुछ सोचता है राष्ट्र के लिए सोचता है, जो कुछ सोचता है समाज के लिए सोचता है, जो कुछ सोचता है देश के लिए सोचता है। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पूज्य स्वामी बलराम दास जी महाराज श्री जी की उपस्थिति है। अभी जब जातिवादी की बात उठी, बहुत चर्चा गहरा हो गया, विषय बहुत लंबा हो गया, लेकिन थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो वेद भगवान की ओर। तो वेद भगवान ने स्पष्ट संकेत किया है, ब्राह्मणोस्य मुखमा सिद्बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य जद्वैस्य पदव्यांगु शूद्रो अजायत। तो यहां पर स्वयं ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जब एक ही शरीर से उत्पन्न हुआ है सारी संरचना, सारी सृष्टि, तो हम उनको अलग कैसे कह सकते? वो अलग हो ही नहीं सकते। वस्तुतः हम सब एक हैं। जब ब्रह्मा जी के एक शरीर से 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं, तो जब ब्रह्मा जी का शरीर एक है तो हम सब एक हैं। इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वेद भगवान का सीधा सीधा आदेश है। रही बात सनातन की, सनातन न कभी मिटा था और न कभी मिटेगा, था, है और रहेगा। मिट गए यूनान रोम मिस्र सारे जहां में, फिर भी कोई बात हस्ती हमारी मिटती नहीं। तो कोई तो बात है जो आज भी सनातन इतनी चरम पर है। मैं संजय गोस्वामी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सबको मंच देते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े संत, और सुबह 9-10 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। 12 घंटे होने को है, लेकिन लगातार इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। हम लोग सबको खिला रहे हैं, सब लोगों ने खा लिया, लेकिन आप स्वयं जो है उपवास रह करके, हाँ, ये निश्चित ही सारे संतों की ऊर्जा ये आपको मिल रही है। मैं क्या कहूं, पूरे युवा भारत साधु समाज की ओर से मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपको विशेष आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। सभी महापुरुष चाह रहे हैं कि हम भी कुछ कहें, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ, बस हम सब राष्ट्रवादी हैं, बिल्कुल राष्ट्रवादी हैं, सनातनी हैं। हरिप्रिया आनंद जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले विष्णुप्रिया थी, अभी हरिप्रिया जी हैं, महामंडलेश्वर। बस अब 2 मिनट और दो जी, पर 5-5 मिनट में चाहूंगा, बस सब 5-5 मिनट अगर बोल दें तो थोड़ा मेरा समय भी बच जाएगा। श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय अत्र विराजमान सभी संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम, और सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।
टू द पॉइंट बात करूंगी, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। कि राष्ट्रवाद क्या है, हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, राष्ट्रवाद है क्या? कि अध्यात्म जब जगता है तो व्यक्ति के अंदर धर्म, सत्य, कर्तव्य और संस्कृति के प्रति जागृति आती है। वही जागृति जब समाज से राष्ट्र तक पहुंचती है तो वो राष्ट्रवाद का रूप धारण करती है। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राष्ट्रवादी हमको बनना है तो आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। और आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए एक सबसे बड़ी कड़ी है संत। संत जो है मनुष्य और परमात्मा के बीच की कड़ी है, जो मनुष्य को परमात्मा तक जोड़ते हैं। और सनातन संस्कृति क्या है? तो सनातन संस्कृति हमारी पूरी मतलब जीवन जीने की जो कला है वो है हमारी सनातन संस्कृति। सब तरह के विषय की चर्चा हो चुकी है यहाँ पर, और किसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वो सब हम समझ चुके हैं। पर किसी ने ये नहीं बताया कि भाई उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी कि एक चीज है, ओम की जो उत्पत्ति है उसमें से सृष्टि का संचार हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हुई ओम में से। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये नाद ब्रह्म जो है, अंत भी उसी में है, सृष्टि का सर्जन भी वहीं से है। तो क्यों ना हम बीज को सींचे, हमको नींव मजबूत करनी है। अगर नींव मजबूत होगी तो हमारी इमारत मजबूत होगी, वृक्ष जो है मजबूत पनपेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओम नाद ब्रह्म की जो साधना है वो बच्चे बच्चे को सिखाया जाए। और ये साधना ऐसी है कि आप आज किसी भी बच्चे को उठा के बोलेंगे कि भाई हनुमान चालीसा बोलो, तो उसको रटने में भी 1 महीना लग जाएगा। पर ओम जो है कोई भी इंसान कर सकता है। और इसके ऊपर मैं आप जोर इसीलिए दे रही हूं कि इसका विस्तार करना, उसके लिए हमारे पास सोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज जो होना चाहिए किसी भी मिशन को कामयाब करने के लिए। हम सबसे पहले सेना में भी अगर कोई मिशन आता है तो पहले देखा जाता है कि भाई हमारे पास कितनी सेना है, कितने सैनिक है लड़ने के लिए, और उसके हिसाब से फिर मिशन पूरा बनता है और उसको फॉलो किया जाता है। तो अभी यहाँ भी हम सेम सिस्टम हमको अपनाना है कि हमारे पास जनमानस जो है 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, जो आज विश्व में किसी भी देश के पास नहीं है। वो अपना सबसे बड़ा प्लस है। और उसमें से अगर आंकड़ों में देखा जाए तो 70% पब्लिक जो है वो सनातन हिंदूवादी है। बाकी 30% में जो है अदर संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। पर ओम एक ऐसा शब्द है, नाद ब्रह्म जिसे कहते हैं, कि वो सभी संप्रदाय उसको अपनाते हैं। उसके लिए किसी को भी जो है वाद विवाद है ही नहीं। तो क्यों ना हम उसी को जागृत करें। पर उसके लिए पूरा जो है सिलेबस तैयार होना चाहिए। और ये एक मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है। जन जन में ये कैसे हम उसकी एक अलग से चर्चा होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि भाई ये कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। आज एक साथ अगर 100 करोड़ हिंदुस्तानी ओम का उद्बोधन करते हैं रोज, तो आप क्या मानते हैं उसकी ऊर्जा का जो पुंज तैयार होगा? मुझे नहीं लगता कि आगामी 500 साल तक भी भारत की जो है उस ऊर्जा को कोई भेद नहीं सकता। इतनी ऊर्जा जो है उसमें से उत्पन्न होती है। तो ये एक मिशन मतलब मेरा जो है जो भी वक्तव्य है, हाँ, मेरा वक्तव्य, मेरा मतलब प्रस्ताव है संत संसद का, एक प्रस्ताव है कि इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। बिल्कुल। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जीवन में संत बनने के बाद ये मेरा पहला मौका है राष्ट्र सेवा का, सनातन धर्म की सेवा करने का। और मुझे तहे दिल से आपका बहुत बहुत संन्यास बनने के बाद भी पहला मौका हमारी साथ ही था। जी जी बिल्कुल। कुंभ में जो है राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए भी पहला मौका हमारी साथ ही है। जब आपने संन्यास लिया तो पहला जो
साक्षात्कार था, वो हमारे साथ ही था। जी जी तो ये संयोग ही है। महाराष्ट्र जी आप भी धन्यवाद। 2 मिनट में अपनी बात रख दीजिए संत संसद को लेके। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे प्लीज। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय जय श्री राम। संत संसद पे मंच पर उपस्थित पूज्य संत चरण आदरणीय श्री संजय गोस्वामी जी, संत संसद के धर्म सभा में उपस्थित समस्त पूज्य महापुरुषों को दास का सशत नमन वंदन प्रणाम है। राष्ट्र धर्म की अलख जगाओ, अब सब हिंदू एक हो जाओ, इस उद्देश्य के साथ निरंतर जो नेटवर्क 10 कार्यक्रम कर रहा है, मैं तो 2024 से आपके चैनल से जुड़ा हूं और आपकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी टीम आपकी निरंतर इस उद्देश्य के साथ है कि कैसे हम अपने समाज में जो विसंगतियां फैली हैं उन कुरीतियों से पर्दा उठा सकें और उसके लिए संत न सिर्फ मंचों पर बल्कि ग्रामीण अंचल तक जाकर और समाज को संगठित करे, एकजुट करे, उसके लिए कार्य कर सकें। इसके लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में बधाई के पात्र है। मैं उस स्थल से आता हूं जिसे उत्तर प्रदेश बोलते हैं और उत्तर प्रदेश ने हमेशा से उत्तर देना जाना है। आज उत्तर प्रदेश उत्तर दे रहा है निरंतर अपने कार्यों के माध्यम से। हमारे पूज्य मुख्यमंत्री आदरणीय गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में निरंतर राष्ट्रवाद को न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक मंच प्राप्त हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं संतों की महिमा है और इस संतों की महिमा को नेटवर्क 10 समझता है और जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो नेटवर्क 10 कर रहा है। तो इसके लिए बारंबार आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय जय श्री राम। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगम जी।